सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि लैलतुल कद्र में होता क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। फरिश्ते और जिब्रील अमीन ये नाजिल होते हैं। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन के कई अक़वाल मौजूद हैं। एक कौल तो ये है कि सारे फरिश्ते जमीन पर उतर आते हैं, और एक कौल ये मौजूद है कि सिदरतुल मुंतहा पर जितने फरिश्ते हैं वो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ जमीन पर आते हैं। अब जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूँ इसे दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरिश्ते तो खुद ही तवंगर हैं, तस्बीह के तवंगर हैं, तहलील के तवंगर हैं, इबादत और रियाजत के तवंगर हैं। उनके यहाँ तो गुनाह का तसव्वुर है ही नहीं, सोने का तसव्वुर ही नहीं है। वो तो इबादत और रियाजत में अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये फरिश्ते लैलतुल कद्र में जमीन पर क्यों उतरते हैं? क्या रीजन है उसका? और आकर के उन बंदों से मुसाफा क्यों करते हैं जो बंदे परवरदिगार की इबादत और रियाजत और ज़िक्र अस्कार में? इस फलसफे को समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूंकि जब अल्लाह ने इंसान को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों ने ही कहा था कि मौला ये जमीन पर फसाद पैदा करेंगे, कुरेजी करेंगे। तो अब लैलतुल कद्र में जो बंदे रियाजत में लगे रहते हैं, इबादत में लगे रहते हैं, तस्बीह और तहलील में लगे रहते हैं, दुआओं में लगे रहते हैं, मौला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों तुमने ही तो कहा था कि ये जमीन पर कुरेजी करेंगे, जाओ, मैंने इनकी फितरत में नींद रखी है, लेकिन मेरी मोहब्बत की ये नींद कुर्बान करके मेरी इबादत कर रहे हैं। ये देखो, खुद भूखे रह रहे हैं, औरों को खिला रहे हैं, और मेरी बंदगी के अंदर अपना वक्त गुजार रहे हैं। और देखो, गुनाह सरजद हुआ, लेकिन उसके बाद वो मुझसे सिसकियां ले लेकर, रो रो कर, गिरियोजारी करके मुझसे माफी मांग रहे हैं। तो फरिश्तों को ये आसमान पर ये चीजें नजर नहीं आती, इसलिए कि आसमान तो वो मखलूक है ही नहीं जो अल्लाह की नाफरमानी करती हो। तो फरिश्ते ऐसे बंदों को देखने के लिए जमीन पर आते हैं कि ऐसी भी मखलूक है जिनकी फितरत के अंदर अल्लाह ने सोना रखा है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में वो अपनी नींद कुर्बान करके अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं, अल्लाह की याद में लगे हुए हैं, और उनसे गुनाह सरजद हो गया तो अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, और परवरदिगार जल्ल जलालुहु को मनाने की कोशिश करते हैं। तो फरिश्ते ऐसे बंदों की ज़ियारत के लिए आते हैं, और जिन्हें लैलतुल कद्र नसीब हो जाती है, फरिश्ते उससे मुसाफा करते हैं। आप अंदाजा लगाएं कितना खुश नसीब है वो बंदा जिसे लैलतुल कद्र नसीब हो और अल्लाह के मासूम फरिश्ते उस बंदे से मुसाफा करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से लैलतुल कद्र के अंदर सारे उमूर तकसीम हो जाते हैं। किसकी जिंदगी कितनी, किसका रिस्क कितना, किसकी तकदीर में क्या, ये सारी चीजें। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और याद रखें, जो शब कद्र में इबादत और रियाजत में मसरूफ होता है, हजरत जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं, बख्शिश की दुआएं करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शब कद्र कितनी अजमत वाली रात है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाश करने का हुक्म दिया, हम तलाश करें। 3 रातें हमारी गुजर चुकी हैं, अब 2 ही रातें बाकी हैं, एक 27वीं और एक 29वीं। हमें चाहिए कि शब कद्र को उन दोनों रातों में तलाश करें। ज्यादातर उलमा 27 की तरफ गए हैं, तो हम 27 को जी भर करके इबादत करें, और सरकार के फरमान पर अमल करते हुए 29 को भी जाकर इबादत और रियाजत में अपने लम्हात को गुजारने की कोशिश करें। काश हमें शब कद्र नसीब हो जाए। शब कद्र की अलामत क्या है? तो एक अलामत ये भी फरमाई गई कि शब कद्र जो होती है, उसके बाद वाले दिन जो सूरज तुलू होता है उसमें तपिश नहीं होती, उसके निकलने का मामला बिल्कुल ठंडा होता है, और उसके अंदर वो हरारत नहीं होती, वो तमाज़त नहीं होती। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमें चाहिए कि लैलतुल कद्र में खास तौर पर जिस चीज का एहतमाम करना है
وہ اللہ کی بارگاہ میں کریوزاری کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت قرآن مقدس کا اور قیام کا اہتمام کرنا ہے۔ صلاۃ تسبیح پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کریں،